लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डुअल एक्सिस कॉन्सेप्ट। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डुअल एक्सिस चार्ट, कौन कौन से चार्ट ऐसे हैं जो डुअल एक्सिस से बनाए जा सकते हैं, एंड डुअल एक्सिस चार्ट होता क्या है। ठीक है, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, डुअल डुअल एक्सिस नहीं लिखा है, कंबाइंड चार्ट मैंने बनाया है, वो भी एक डुअल एक्सिस है। इनफैक्ट टैब्लू भी एक देता है कंबाइंड चार्ट, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन डुअल एक्सिस का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। डुअल एक्सिस बेसिकली क्या होता है, राइट नाउ इट इज सिंगल एक्सिस राइट। ये अभी आपने एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस, इसको सिंगल एक्सिस इसलिए बोलते हैं, वाई एक्सिस मेरा सिंगल है राइट। लेकिन डुअल एक्सिस तब बोलते हैं जब हमारा ये हमारा दो बार हो जाए। ठीक है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, और ये वाला जो है ये एक अलग फील्ड के लिए हमारा चार्ट बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए सेल्स, ये वाला बता रहा हूँ प्रॉफिट के लिए। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं डुअल एक्सिस। ठीक है, समझ में आया सबको ये चीज। हम्म। सो लेट्स गो टू टैब्लू एंड आई ट्राई टू शो यू समथिंग विद लाइन चार्ट। सपोज हमें सम ऑफ प्रॉफिट भी देखना हो, इसको ये सिंगल सिंगल एक्सिस में दोनों आ रहा है ना। ठीक है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इट, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइन चार्ट कभी इतना सिंपल नहीं दिखा जाता है, लाइन चार्ट का यूसेज बहुत है। अब कोई मुझे बोले कि एक ही ग्राफ में मुझे सम और प्रॉफिट दोनों देखना है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे ही बना के दोगे राइट, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा ना। उसको कंपेयर, कोई अगर सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों देखना चाह रहा है तो उसको कंपेयर करना होगा ना एक साथ, कि इंटरसेक्ट करे, ऐसा कुछ दिखे कि मैं कंपेयर कर सकूं, राइट। राइट। सो ये देखिएगा, ये दो अलग अलग एक्सेस में भी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है। व्हाट विल हैपन नाउ, जब भी ऐसा चीज होगा ना एक डुअल एक्सिस आ जाएगा। मैं देख करूंगा डुअल एक्सिस, तो फिर देखिए क्या होगा, एक एक्सिस यहाँ पे, एक एक्सिस यहाँ पे। ठीक, इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो डुअल एक्सिस ही यूज होता है, क्योंकि एक लाइन चार्ट पे एक चीज बना के हम क्या कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो डुअल एक्सिस का कॉन्सेप्ट ये है। ओवर हियर नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस, एनालिटिक्स यहाँ काम आता है। अंडरस्टैंड दिस व्हाई डुअल एक्सिस। over here we can see this line is for sales and the blue line is for profit. So we can say in 2015, if our profit was was too much but profit was less, but over a period of time as the sales increased, our profit increased proportionally, या उससे ज्यादा ही इंक्रीज हुआ है राइट। देख रहे हैं यहाँ पर कम था, यहाँ पर एंगल भी बढ़ गया है। समझ में आ रहा है सबको, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो बताओ। आ रहा है, मतलब यही ठीक है करा ना, है, डुअल एक्सेस हो गई है। हाँ। अब लेकिन एक और चीज देखिए, अब ये डुअल एक्सिस हो गई है, लेकिन ओवर हियर इट इज, सिंस सेल्स इट इज राइट, हम्म। सो इट सेल्स विल ऑब्वियसली बी टू मच राइट। तो ये 700,000 में दिखा रहा है, हम्म। 90,000 में दिखा रहा है, हम्म। हम्म। देन अगेन डजंट लुक गुड कि दो एक्सिस अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सिंक्रोनाइज एक्सिस कर देते हैं। हम्म। सिंक्रोनाइज हो गया, अब दोनों दोनों का हमारा लेवल अलग अलग हो गया राइट। उसके हम्म। बाद से एक को हाइड कर दो। हाइड हाइड करने वाला चीज कभी भी किसी चीज को हाइड करना हो ना, ये एक हेडर है राइट, यहाँ पर एक हेडर है, जस्ट गो शो हेडर, इट विल हाइड। नाउ इट्स रिलेटिवली बेटर राइट। यहाँ पर अभी हम लोग को अलग अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे सेल्स बहुत ही ज्यादा है प्रॉफिट से, दैट इज द हम्म। रीजन। ओके, इंडस्ट्री में ये वाला यूज करते हैं, ये एग्जैक्टली ऐसे ही, लेकिन हमारा ये इतना डिफरेंस नहीं रहता इंडस्ट्री में। सेल्स और प्रॉफिट अभी हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए डिफरेंस आ रहा है। कुछ ऐसा अगर हम ले लें प्रॉफिट के साथ, अभी कुछ है नहीं वैसा यहाँ पे जिसमें बहुत क्लोज नंबर्स हो ना, फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाती हैं ऐसे। सेल्स की जगह कुछ और ले लेते हैं। बेसिकली जो लाइन बनती है ना वो इस टाइप से बन जाती है। हम्म। एक सेल्स के लिए लाइन बनती है, मान लीजिए कुछ ऐसे गई, सेकेंड लाइन जो बनेगी प्रॉफिट के लिए इंटरसेक्टिंग होती है इस तरह से कुछ, सो दैट व्हेन वी नो कि कब कौन सा ज्यादा है कब कौन सा कम हो रहा है। यहाँ पर तो हमें अलग अलग देखना पड़ रहा है राइट। सपोज वी टेक ओवर योर डिस्काउंट,
एंड हाँ, एक और चीज, आप अब धीरे धीरे आप लोग ये फॉर्मेटिंग भी सीखते रहिएगा, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। आस्क मी हाउ इट इज डन। जिस मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हो जाएगा, वो दिखने में इजी लगता है। अब देखिएगा, मैं डिस्काउंट उठाऊंगा, सेल्स के ऊपर डाल दूंगा, तो वो रिप्लेस कर देगा, सेल्स हटा देगा खुद से, डिस्काउंट ले लेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना हो ना कभी भी, तो ये बार बार इसको हटा के नहीं करना चाहिए। मान लीजिए इसको मैं किसी से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, सो आई विल गो एंड प्रॉफिट रेशियो यहाँ डाल देते हैं, ठीक। तो ऐसे करते हैं, हटा के बार बार नहीं करना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग होता है। गॉट इट? गॉट। समझ में आया ड्यूअल एक्सेस कॉन्सेप्ट? अब ये जो ड्यूअल एक्सेस कॉन्सेप्ट है, ये जो ड्यूअल एक्सेस का कॉन्सेप्ट है, एक तो हमारे लाइन चार्ट में यूज होता है, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक हमने बार चार्ट पढ़ा है और एक लाइन चार्ट पढ़ा है। व्हाट इज वी वांट टू शो बोथ ओवर हियर, एक हमें दिखे कि सेल्स हमारा बार चार्ट में हो और प्रॉफिट हम दिखा दें लाइन चार्ट में, वांट इट लुक नाइस। सो फॉर दैट टैबलू खुद देता है एक लाइन चार्ट का, बार एंड लाइन चार्ट कॉम्बिनेशन बोलते हैं उसको, डुअल कॉम्बिनेशन चार्ट, ठीक है। समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है ना सबको ये? किसी को नहीं आ रहा तो प्लीज इंटरप्ट मी। नहीं आ गया। आ गया? अब एक चीज नोटिस करिएगा, जब मैंने यहाँ दो चीज ली थी, तो एक चीज आप लोग देखिए यहाँ पर ना, फिर से मैं हटाता हूँ इसको। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई वन थिंग, जस्ट फोकस ऑन मार्क्स राइट नाउ, ओके। मार्क्स पे फोकस करिएगा, ठीक है। अभी ईयर और एवरेज था, और मैं इसको मान लीजिए लाइन ही ले लेता हूँ, सो दैट यू आर कवरिंग लाइंस, इट्स इजी फॉर यू, ठीक है। मार्क्स पे आप कंसंट्रेट करिएगा, आई एम ड्रैगिंग सेल्स ओवर हियर, you concentrate on marks, what will happen? Do you see what is happening? Did you notice something? See the change in marks. पहले सिर्फ एक मार्क्स था डिस्काउंट के लिए, अब देखिए कितने मार्क्स बन गए। हर मेजर के लिए बनाता है बेसिकली यहाँ पे। तो ये देखिए, एक तो मार्क्स बन गए मेरा डिस्काउंट के लिए, एक मार्क्स बन गया सेल्स के लिए, ठीक। और एक ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहले यही सिर्फ था क्योंकि एक था, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? अगर मैं अब देखिएगा, मैं डिस्काउंट है ना, प्रॉफिट रेशियो भी ट्रैक करूंगा, एक और बढ़ जाएगा। नाउ इट इज प्रॉफिट रेशियो भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। समझ आ रहा है ना सबको? नहीं, यहाँ पे आई एम लॉस्ट। ओके, दिस इज एवरेज डिस्काउंट, सिंगल मार्क्स, ओके। ये आया कहाँ से? ये मार्क्स, एवरेज डिस्काउंट। ये तो मैंने ड्रैग किया था यहाँ से, मैं यहाँ से अच्छा, डिस्काउंट ओके, एवरेज, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आई विल नॉट टेक, विल गेट कंफ्यूज। सम ऑफ सेल्स तो समझ में आ रहा है ना, सम ऑफ सेल्स हाँ याद है? हाँ हाँ, Okay, I am taking sum of sales. I want you to concentrate on marks right now. ठीक है। ठीक है। अब आई एम टेकिंग सम ऑफ प्रॉफिट, कॉन्सेंट्रेट ऑन मार्क्स। पहले एक था, दो बन गए, एक ये सेल्स वाला और हम्म एक प्रॉफिट वाला, और एक हम्म ऑल बन गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू ग्राफ्स, व्हाट इज द यूसेज ऑफ इट, ओके। अभी आपने समझा लाइन ग्राफ, राइट? लाइन ग्राफ में आपको समझ में आ गया, जैसे ही मैंने यहाँ दो किया तो ये डुअल एक्सिस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसको सिंगल एक्सिस में, डुअल एक्सिस में दिखाना हो तो इसको डुअल एक्सिस कर दीजिए, ये और ये जो मार्क्स बना है यहाँ पे, इसका फायदा देखिए क्या है। ये जो मार्क्स है ना, सपोज वी वांट टू मेक चेंजेस ओनली ऑन दिस पाथ, ओनली ऑन द पाथ दैट इज ऑफ सेल्स, ये वाला ऑरेंज वाला बेसिकली, इस पाथ पे मुझे सेल्स चेंजेस करने हैं बेसिकली। सपोज मेरे को डेटा लेवल ऑन करना है अभी, सिर्फ डेटा लेवल का मतलब मैं चाहता हूँ ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे 484 लिख के आया है, यहाँ पर ये ऑरेंज वाले पे जो है 61 लिख के आया है, 61,619। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एनी वन ऑफ यू टेल मी, क्या करते हैं उसके लिए? आई वॉन्ट इट टू बी लेबल्ड, तो लेबल पे गए, इसको ऑन कर दिया, देखिए सारे पॉइंट्स पे लेबल आ गए, राइट। और ये कौन से वाले पॉइंट्स पे है? ऑरेंज लाइन के, बिकॉज आई हैव डन दैट ओनली फॉर दिस राइट नाउ, प्रॉफिट वाला नहीं, मैंने सेल्स वाला किया होगा, क्योंकि ऑरेंज लाइन सेल्स के लिए है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए सेल्स के लिए मार्क है। समझ में आया सबको?
लेकिन ये इसने जो ब्लू लाइन है हमारा उस पर कुछ नहीं किया। अगर मैं ब्लू लाइन के लिए भी सेम चीज करना चाहता हूँ तो आई हैव टू गो ओवर हियर। ब्लू लाइन पे भी मार्क नहीं हो रखा है, शो मार्क लेवल, जैसे ही क्लिक करूंगा उस पे भी आ गया। ठीक, गॉट इट गॉट इट। नाउ। तो ये बेसिकली दो लेवल इसलिए बनाता है कि हम अलग अलग चीजें कर सके दोनों में, कि एक में चाहिए दूसरे में नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ दोनों में एक ही साथ दिखाऊं, बार बार क्यों क्लिक करूं, उसके लिए इसने ऑल का फंक्शन दे दिया। यहाँ पर करेंगे तो दोनों में एक साथ होगा। ठीक है, देखिए, हटाया, मार्क किया, दोनों में एक साथ आया। ठीक है, अब जो भी चीज यहाँ पे करेंगे, ये फॉन्ट चेंज करना हो, ये सब हर चीज यहाँ चेंज हो सकती है। ये जो फॉन्ट्स है ना, ये सारे चेंज हो जाएंगे। सपोज आई डोंट लाइक दिस फॉन्ट, आई विल गो टू द फॉन्ट्स, कोई और फॉन्ट चेक कर लूंगा। टैबलो बुक बाय डिफॉल्ट है, कोई और सिलेक्ट कर लिया, चेंज हो गया ना। और ये ओवरलैप भी हो रहे हैं हाँ, उसके उसको लिए? उसको भी चेंज कर देंगे। उसके ओवरलैप हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब जनरल इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं यार, थोड़ा अलाइनमेंट इशू है, राइट? ये हम्म। बोलते हैं ना। तो अलाइनमेंट के लिए हम ऑल पे करेंगे तो दोनों एक साथ होगा, राइट? तो हम्म। बात नहीं बनेगी। तो हम गए सेल्स पे, वही डेटा लेवल से ही आ रहा है तो वहीं से अलाइनमेंट होगा, राइट? यहाँ देखिए अभी अलाइनमेंट ऑटोमेटिक है, इसको मैं ऑटोमेटिक से चेंज कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल का मतलब इसको लेफ्ट में कर दिया, और ऑटोमेटिक में इसको, ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। ठीक है, उसको मैंने हम्म। देखिएगा अभी तक ऑटोमेटिक पे था। अभी चेक चेक करिए, जब मैं लेफ्ट में क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सेंटर है ये राइट है। ठीक, हम्म। और इसको मैंने टॉप कर दिया। ठीक, ये टॉप में चला गया। अभी भी बहुत वैसे लग रहे हैं ना, अलग अलग नहीं। हम्म। डेटा लेवल पे गए, ये सब आपके ऊपर है अब। उस पे मैंने लेफ्ट किया था, राइट? यप। इस पे डाउन कर दूंगा, अलग अलग दिखे बेसिकली। ये सब अब आपके ऊपर है, जैसे आप करना चाहो। ठीक है, तो इसमें जितने ऊपर वाले हैं सारे वो दिखा रहे। अब देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे के एकदम ऊपर आ गए, राइट? वो भी हम्म। हट सकता है। ये सब फॉर्मेटिंग से होता है। इसमें हम लोग अलग अलग चीजें कर करके चेंज करेंगे। अगर बाय चांस दोनों नहीं होते हैं तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, वैसे हो गई ये भी चीज चेंज कर सकते हैं, कैसे लिखता है। ठीक है, पूरा स्टाइल चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल चाहिए क्या चाहिए। ठीक है, अलग अलग हो गया ना। जैसे करना हो कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात चाहिए, फॉर्मेटिंग है। ठीक है,